हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर चल रहा है और इसको लेकर जमकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। और अब इन सब के बीच में चुनाव आयोग का एक बड़ा खुलासा हुआ जिसको लेकर और भी ज्यादा हर कोई हैरान है। दरअसल पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा मतदाता सूची है और 2002 में जो मतदाता सूची तैयार हुई और उसके बाद में जब मिलान हुआ तो उसमें करीब 26 लाख नाम मेल ही नहीं खाते। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी, बताया कि किस रूप से सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि मुंबई में भी मतदाता सूची में 10% यानी कि लगभग 11 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट नाम पाए गए। लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला इससे कहीं और भी ज्यादा बड़ा है और इससे और भी ज्यादा सेंसिटिव माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे लेकर राजनीतिक दल लगातार विरोध जताते रहे हैं। अब चुनाव आयोग का कहना है कि जो मौजूदा मतदाता सूची है उसकी तुलना जब पिछली एसआईआर प्रक्रिया 2002 और 2006 के रिकॉर्ड से की गई तो इन 26 लाख नाम की विसंगति एक तरह से सामने आई और आयोग के पोर्टल पर दोपहर तक पश्चिम बंगाल से 6 करोड़ से ज्यादा गणना प्रपत्र अपलोड भी किए जा चुके थे। अब यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से यह भी जानकारी सामने आई कि जब ये प्रपत्र मैपिंग प्रक्रिया में आते हैं तब उनका मिलान एक तरह से पुराने रिकॉर्ड से किया जाता है और जो शुरुआती निष्कर्ष निकला उससे ये तो स्पष्ट है कि बंगाल में लगभग 26 लाख मतदाताओं का मिलान 2002 के रिकॉर्ड से नहीं हो पा रहा। ये बयान ऐसे समय में आया जब राज्य के कई हिस्सों में एसआईआर को लेकर राजनीतिक स्तर पर जमकर विरोध है और सत्तारूढ़ दल इसे अनुचित हस्तक्षेप बताते हैं। अब समझिए, बंगाल में एसआईआर विरोध के बीच में आए इन आंकड़ों ने एक तरह से पॉलिटिकल तापमान पूरी तरह से बढ़ाकर रखा है। ये भी समझिए कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। आरोप लगाया था कि एसआईआर के नाम पर उन्हें और बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा एक रैली में चेतावनी भरे लहजे में तो यहां तक कह दिया था कि अगर मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग एसआईआर को सिर्फ 2 महीने में खत्म कराना चाहता है, जबकि 2002 में यह प्रक्रिया 3 साल तक चली थी। अब ममता बनर्जी ने आयोग को बीजेपी कमीशन बताया और कहा कि वो दिल्ली से मिले निर्देशों पर काम कर रहा है। हालांकि ये कोई पहला आरोप नहीं है, लगातार विपक्षी पार्टियां ऐसा करती रही हैं। हमने बंगाल में भी देखा और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी लगातार इस तरह से आरोप लगाती भी रही है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में यानी पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दा बन रहा है उससे आखिर फायदा किसे है और नुकसान किसे है। अब ये तो तय है कि इस बार विधानसभा चुनाव जो कि 2026 में होने वाला है पश्चिम बंगाल में, उन विधानसभा चुनावों में एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा बनाने की कोशिश है। लेकिन बंगाल की परिस्थितियां बिहार से थोड़ी अलग हैं। हमने देखा था बिहार में भी इसे जमकर मुद्दा बनाया गया था। बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और यदि 5 से 10% नाम हट जाते हैं तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर इसका गहरा असर पड़ना तय है। अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार बीजेपी मजबूत हो रही है उससे ऐसा लगता है कि इस बार अगर कुछ परसेंट वोट में इजाफा हुआ तो टीएमसी की सरकार जा सकती है और यही डर ममता बनर्जी को भी है। अब 2021 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया। बीजेपी को 77 सीटें यानी कि लगभग 38% वोट मिले और टीएमसी को 48% वोटों के साथ में 215 सीटें जीतने में एक तरह से सफलता हासिल हुई। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने 12 सीटें जीती और वोट शेयर 38.7% तक पहुंचाकर ये साफ संकेत दे दिया कि हिंदू मतदाताओं में असंतोष बढ़ रहा है। और अब तो एसआईआर के चलते अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निशाना बनाया जाता है तो ये तो तय है कि टीएमसी के वोट बैंक को भारी नुकसान होगा। अगर ये मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनावों का प्रमुख मुद्दा बन गया तो टीएमसी को कमजोर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं वो लोगों के घर घर जा रहे हैं, वोटर लिस्ट एक तरह से सत्यापित कर रहे हैं। और बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और यदि 5 से 10% नाम हट गए जैसा कि बिहार में भी हुआ था तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा इंपैक्ट पड़ सकता है। अब समझिए कि एसआईआर का ऐतिहासिक संदर्भ बंगाल में वोटर लिस्ट हमेशा से विवादास्पद एक तरह से रहा है विषय।
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की समस्या नई नहीं है। हम बहुत लंबे वक्त से यही चीज सुनते रहे हैं। 1970 के दशक से ये समस्या चली आ रही है, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद लाखों शरणार्थी अवैध रूप से राज्य में आकर बस गए। अब कहा जाता है कि इस दौरान 1977 से 2011 के बीच जब सीपीएम की सरकार थी, तो इस दौरान इन्हें एक तरह से वोट बैंक इन्हें बनाया। 2002 के आखिर में एसआईआर के तहत 28 लाख नाम हटे थे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तब ममता ने इसका स्वागत किया था, लेकिन इस बार विरोध है। जाहिर है कि ममता बनर्जी ने धीरे धीरे सीपीएम के जो वोटर्स हैं, एक तरह से उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। जो लोग पहले सीपीएम के लिए काम करते थे, अब वो ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं। जाहिर है कि बीजेपी चाहती है कि एसआईआर के तहत अवैध वोटर्स के नाम हटाए जाएं, जबकि ममता बनर्जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा हो। एसआईआर अब बीजेपी के लिए बंगाल में बहुत, ये कहा जाए, मजबूत होती चली है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एसआईआर का मुद्दा चुनाव के पहले बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की चिंता भी बढ़ाता हुआ नजर आता है।